जी हाँ, स्वागत है आपका हमारी DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे सरलीकरण वाले सवाल। पहले हमने बोर्ड मास वाले सवाल बताए थे, लेकिन उनका छोटा रूप था। आज हम आपको बड़े रूप में ये सवाल हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से ये सरलीकरण किया जाता है सवाल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाग भी दिया है, ब्रैकेट में के अंदर भी संख्या है, माइनस प्लस वाली संख्या है। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करने की आपको हल करके बताएंगे। सबसे पहले 3 का भाग 6 में देंगे तो क्या होगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस 5/4 ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रैकेट वाली संख्या को हल करना है। ये ब्रैकेट लगा देंगे, 6 ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे। पहले 3 का भाग 3 में देंगे, क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, माइनस 16 प्लस 8, फिर 2 ज्यों का त्यों, 5/4 ज्यों का त्यों, और 6 एकम 6, ऋण 16 धन का 8 बराबर 2 धन 5/4। इसमें 5/4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या का हो जाएगा 6 में गुणा, तो 5 छक्के 30, 30/4 ऋण 16 धन 8 बराबर, काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। लिखेंगे 2 धन 15/2 ऋण 16 धन 8। अब क्या करना है, अब ये वाली संख्या तो जुड़ जाएंगी, तो सबसे पहले सिंगल संख्याएं जोड़ लेते हैं। जैसे 16 ऋण का है, धन का 8 है, तो ऋण का 8 बचेगा, और जिसमें से 2 चला जाएगा ऋण के 8 में से, तो ऋण का 6 बचेगा। क्या बचेगा, ऋण का 6। तो सबसे पहले ऋण का 6 बचेगा, ये धन 15/2, 8 हो 2 10, 10 में से 16 में से 10 गई, तो ऋण का 6। ये इसको पहले हल कर लिया, तो आ जाएगा ऋण का 6 धन 15/2 ज्यों का त्यों लिख दिया। इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में 1 लिख दो, 2 लघुत्तम आया, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आया है, 2। 1 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाता है, 2 बार, 1 दूनी 2, कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा ऋण का 2 छंग 12 धन का 2 एकम 2, 15 एकम 15 15 में से क्या जाएगा, 12, क्योंकि 15 धन के हैं और 12 ऋण के हैं, तो 15 में से 12 गया, कितने बचेगा, 3, 3/2। यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार का दूसरा सवाल लेंगे और हम दूसरा सवाल आपको हल करके बताएंगे। दूसरा सवाल लेंगे आपको 5/4 ऋण 0.5 धन 2.5 ऋण 3/8 भागे 3। इस प्रकार का सवाल हम आप अगला लेंगे और हम आपको यह सरल करके बताएंगे कि इसको किस प्रकार से सरल करते हैं। तो सबसे पहले जो दशमलव वाली संख्या है उसको अपन क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदल देंगे। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि दशमलव वाली संख्या को भिन्न संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव वाली संख्या को भिन्न संख्या में बदलेंगे। 5/4 ऋण 1 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या करेंगे, इसमें 5/10 का भाग कर देंगे धन, इसमें भी 25 में ये 10 का भाग करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, इसमें भी 10 का भाग किया तो ये दशमलव हट गया, ऋण 3/8 भागे 3। अब हमने इस प्रकार से इसको सरल कर लिया। अब हम इसको हल करेंगे। 5/4 ऋण 5/10 धन 25/10 ऋण, अब इसका भाग है
तो भाग में क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, यदि भाग का चिन्ह है तो गुणा कर देते हैं और ये संख्या क्या करते हैं, पलट जाती है, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये 3 था, तो इस पलटने के बाद 1/3 हो गया और चिन्ह का होगा, गुणा का। अभी 5/4 ऋण 5/10 धन 25/10 और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ऋण का 1/8। अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे, 4 का 10 का 8 का। तो 4 का 10 का 8 का लघुत्तम लेने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमें संख्या प्राप्त होती है 40। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 40। फिर 4 से काटेंगे तो कितनी बार गया इसमें भाग, 10 बार, 4 धाम 40। तो 5 में गुणा करेंगे 10 का, 5 धाम 50 ऋण 10 को 40 को 10 से काटेंगे इसमें, तो 10 चौके 40 और 5 चौके 20, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे धन। ऐसी 10 चौके 40 और 25 चौके 100 ऋण 8 पंचे 40 और 5 एकम 8 पंचे 40, 5 आ गया, 5 एकम 5, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया। अब इसको जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो 150 कितना हो गया, 150 ऋण 20 और 5 कितने हो गए, 25/40। 150 में से 25 गए तो 125/40। 5 से काट दो इसको, 5 8 40, 5 से काटा तो 25 पंचे 125, तो यह आ गया आपका 25/8। एक यह आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को सरलीकरण वाले सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगले टॉपिक में हम नए सवाल लेकर फिर मिलते हैं, अगला टॉपिक फिर लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।